राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे हमारे इतिहास के एक बहुत ही वीर पुरुष जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी हमारे इतिहास के ऐसे महान योद्धा हैं जो किसी भी पहचान या परिचय के मोहताज नहीं हैं। वह एक ऐसे महान वीर योद्धा हैं जो अपनी बहादुरी और रणनीति प्रशासनिक कौशलता के बलबूते पे जाने जाते हैं और वह एक ऐसे वीर सम्राट हैं जिनको छत्रपति के नाम से नवाजा गया है। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी के किले में शाहजी राजे और जीजाबाई के घर के एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शिवाजी। कई लोग बोलते हैं कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। शिवाजी की मां ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शिवई की पूजा की थी, इसीलिए देवी शिवई के नाम पर ही शिवाजी का नाम रखा गया। उनका मूल नाम शिवाजी भोसले था। प्रशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें छत्रपति या क्षत्रियों के प्रमुख की उपाधि दी गई थी। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई की देखरेख में हुआ। शिवाजी एक कुशल सैनिक और एक कुशल मराठा प्रशासक थे। उन्हें जंग की ट्रेनिंग और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली, जो बीजापुर के सल्तनत में जनरल के पद पर तैनात थे। 1630 में जब शिवाजी का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनत हुआ करती थीं। अहमदनगर की नीलाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों आपस में लड़ते रहते, लेकिन आपस की लड़ाई के अलावा उत्तर की तरफ से मुग़ल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिण भारत में मुग़लों का वर्चस्व कायम हो जाए। उधर शिवाजी छोटी उम्र में ही कमाल कर रहे थे। वह युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर हो रहे थे। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली। महज 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा करके शिवाजी ने अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवा लिया। शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए छोटे मोटे राज्यों से युद्ध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बीजापुर और मुग़लों जैसे ताकतवर सल्तनतों से युद्ध करना पड़ा था। बीजापुर और मुग़लों के कई सेनापतियों को उन्होंने धूल चटा दी थी। शिवाजी महाराज का युद्ध बीजापुर और मुग़लों के साथ विभिन्न समयों पर होता रहता था। सन 1657 में शिवाजी ने मुग़ल क्षेत्र पर छापा मारा और सन 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी ने मुग़लों के साथ कुछ किले सौंपे। सन 1670 में शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर मुग़लों को हराया। हालांकि उन्होंने कई बार औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे भी किए थे। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का सपना देखने वाले औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने कभी चैन से बैठने नहीं दिया। बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत में उन्होंने न केवल मराठाओं को आज़ादी दिलाई, बल्कि बाद में खुद मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी बने। शिवाजी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में बीजापुर के कई किलों पर कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज भारत के नौसेना के पिता थे, जिन्होंने कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण कराया। एक तरफ वह लोगों के लिए हिंदू हृदय साम्राज्य थे, तो दूसरी तरफ उन्हें मराठा गौरव का भी पदक भी दिया जाता था। शिवाजी महाराज ने सदैव सर्वराज मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया। शिवाजी महाराज ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें से सबसे पहले बात करते हैं प्रतापगढ़ की लड़ाई, जो सन 1659 में लड़ी गई थी। यह युद्ध 10 नवंबर को हुआ था। शिवाजी महाराज और बीजापुर के आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच हुआ था, जिसमें अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की साजिश रची थी, लेकिन
शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई और समझदारी से उसे हरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत हुई थी और इसमें मराठा शक्ति में वृद्धि हुई थी। दूसरी लड़ाई सूरत की लड़ाई थी। यह एक ज़मीनी लड़ाई थी जो 5 जनवरी 1664 को भारत के वर्तमान गुजरात के सूरत शहर के पास हुई थी। यह लड़ाई नवोदित मराठा राज्य के नेता शिवाजी और मुगल कमांडर इनायत खान के बीच हुई थी। मराठों ने सूरत में तैनात मुगल सैन्य इकाइयों को हरा दिया था। तीसरी लड़ाई सिंहगढ़ की लड़ाई 4 फरवरी 1670 को महाराष्ट्र के पुणे के पास सिंहगढ़ किले में मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई शिवाजी के एक महान सेनापति तानाजी मालुसरे के लिए जानी जाती है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना किले पर हमला किया और उसे मराठाओं के लिए जीत लिया। इस युद्ध में मराठा सेना ने मुगल सेना को हराया और किले पर कब्जा कर लिया।